हेलो गुड इवनिंग बच्चों। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली अपनी तीसरी है, जिसके अंदर विलोपन विधि से अपने समीकरण युग्मों को हल करना है। रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना है विलोपन विधि से। प्रश्नावली 3.4 इसके अंदर अपने को पहले सवाल के अंदर दो रैखिक समीकरण युग्में दे रखी हैं। विलोपन विधि करने से पहले अपने को जो भी x के गुणांक हैं या फिर जो y के गुणांक हैं, इन दोनों को समान करना होता है। विलोपन विधि हल करनी है। विलोपन विधि करने के लिए x के गुणांक यानी कि जो x के साथ गुणा में संख्या लगी हुई है, या तो उन दोनों को बराबर कर लिया जाए, या फिर जो y के गुणा में संख्या लगी हुई है उन दोनों को बराबर कर लिया जाए, और उसके बाद उसको जोड़ना या घटाना। वहाँ से जो एक जैसे चर आ जाएंगे, एक जैसे x के मान जैसे आ जाएंगे, तो वो एक जैसा होगा, एक प्लस का होगा और एक माइनस का, जिसके कारण वो कट जाता है। दूसरा मान, दूसरा चर जो है उसका मान वहाँ से अपने ज्ञात कर लेते हैं। वो चर जो अपने मान ज्ञात होता है, x या y का मान जो अपने ज्ञात हो जाता है, वो मान अपने वापिस समीकरण 1 या 2 में रखकर दूसरे चर का मान ज्ञात कर लिया जाता है। सबसे मेन बात इसके अंदर यही है कि जिसको भी अपने यहाँ से विलोपित करना चाहते हैं, विलोपन का मतलब गायब करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, उन दोनों के जो गुणांक हैं, जो x के जो मान है, x के साथ जो संख्या गुणा में लगी हुई है, वो दोनों की दोनों समीकरणों के अंदर एक जैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अपने को यहाँ पे दे रखा है समीकरण 1 के अंदर x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1 है, और दूसरी समीकरण के अंदर 2x माइनस 3y बराबर 4 ये 2 नंबर समीकरण दे रखी है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे x का गुणांक, यहाँ पे x का गुणांक ये 2 है, और यहाँ पे y का गुणांक कुछ भी नहीं, तो अपने मान सकते हैं कि यहाँ पे y का गुणांक 1 है। x का गुणांक यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे x का गुणांक अपने को 2 दिया गया है। तो लिखेंगे दी गई रैखिक समीकरण में x के गुणांक समान करने के लिए या समान करने पर समीकरण 1 को 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 अपने को चाहिए। x के गुणांक अगर अपने को समान करने हैं, सेम करना है, एक जैसा करना है x का गुणांक, तो यहाँ पे 2 लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे 2 लगाएंगे तो यहाँ पे 2x बनेगा, और यहाँ पे भी 2x है, दोनों समान हो जाएंगे। तो 2 से गुना करनी पड़ेगी। इस पूरी समीकरण को ही अपने को 2 से गुना करनी है। कभी ऐसा मत हो कि अकेले x के साथ ही अपने 2 से गुना कर दें, बाकी जैसी है वैसे की वैसे लिख दें। वहां से अपना जो प्रश्न है वो गलत हो जाएगा। जिसको भी गुना करना है, पूरी की पूरी जो समीकरण है उस पूरी समीकरण को ही गुना करना है। तो गुना कर देंगे अपने, इसको 2 से गुना करेंगे, 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। दूसरे समीकरण के अंदर पहले से ही अपने को 2x दिया है, 2x का 2x माइनस का 3y और बराबर में 4। घटाने पर, घटाने का मतलब क्या होता है कि जो नीचे वाली समीकरण अपने लिखी हुई है, इसके जो निशान है वो अपने चेंज कर देंगे। निशान चेंज करने का मतलब ये कि घटाना है। घटाने का मतलब ये कि जो नीचे वाली समीकरण है उसके निशान अपने को बदलने हैं, यानी कि जो प्लस का है उसको माइनस का कर दें, जो माइनस का है उसको प्लस का कर दें, जो प्लस का है उसे माइनस का कर दें। ये 2x प्लस के हैं, ये 2x माइनस के हैं, तो ये 2x प्लस का 2x माइनस का कट जाएगा। 2y यहाँ पे प्लस के हैं, और एक जो ये प्लस का हो गया, यानी कि प्लस के ये 3y हो गए। तो प्लस के ये 3y हुए, प्लस के ये 2y हुए। 2y और 3y दोनों प्लस प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे। 3 और 2 5y हो गए। इधर 10 में से 4 ये माइनस होगा, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6। उसके बाद 5 इसके गुणा में था, 5 गुना वाली संख्या आ जाएगी भाग में, यानी कि 6 के बटे में 5 आ जाएगा। और ये y का मान है, यानी कि y का मान आ गया 6/5। y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि y का जो मान 6/5 है वो समीकरण 1 यानी कि इसके अंदर x प्लस वाई बराबर 5 इसमें रखेंगे। तो यहाँ पे समीकरण लिख ली x प्लस वाई बराबर 5। x का x लिखा, y का मान जो यहाँ से अपने ज्ञात किया 6/5 वो लिख दिया, और बराबर में है 5। उसके बाद x
ये x का x आ जाएगा, ये बीच में ये नहीं है, मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, ये सीधा x आ गया। ये 5 के 5 लेके प्लस का 6/5 था, इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस के 6/5। पहले ये 5 लिखा है यहाँ पे, प्लस के 6/5 को इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस के 6/5। अब इस 5 के बटे में कुछ नहीं था तो मैंने इसलिए बटे में 1 लगा दिया। 1 और 5 का लेस है, 1 और 5 का लघुत्तम लेंगे 5 ही आएगा। 5 को 5 से गुणा कर दिया 25, 1 को 6 से गुणा किया 6, 25 में से 6 माइनस कर देंगे 19 और बटे में 5। देखिए x का मान 19/5 है और y का मान 6/5 है, अतः रैखिक समीकरण युग्म के हल ये अपने पास आ जाएंगे। उसके बाद देखें 2 नंबर पॉइंट है, दूसरा सवाल है पहले का कि 3x + 4y = 10 पहली समीकरण, और दूसरी समीकरण के अंदर है 2x - 2y = 2 जो कि 2 नंबर समीकरण है। इसके अंदर भी अपने को x के जो गुणांक हैं उनको समान करना है। यहाँ पे x का गुणांक 3 है, यहाँ पे x का गुणांक 2 है, तो x के गुणांक समान करने के लिए ये वाले जो 2 है इस 2 को इस पूरी समीकरण से गुणा कर दें, और यहाँ वाले जो 3 है इस 3 को इस पूरी समीकरण के साथ गुणा कर दें। लेकिन जो इसके साथ x का गुणांक है, ये जो x का गुणांक है इसको पहली समीकरण से गुणा पूरी से, और जो पहली समीकरण में x का गुणांक है उस x के गुणांक 3 का गुणा इस दूसरी पूरी समीकरण से अपने कर दें। वही लाइन यहाँ पे लिखी है, x के गुणांक समान करने के लिए समीकरण 1 को 2 से व समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 × 6, 2 × 8 और 10 दूना 20 आ गया। इसको 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करने पर तीनों 6 ही आ जाएंगे, तो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद घटाने पर, घटाने का मतलब नीचे वाली समीकरण के अपने को जो चिन्ह है, जो निशान है वो चेंज करने हैं। देखिए प्लस का है तो माइनस का होना है, माइनस का तो प्लस का कर देंगे, प्लस का है तो माइनस का। ये 6x, ये 6x दोनों एक जैसे हैं, एक प्लस का और एक माइनस का है। जब एक प्लस की संख्या और एक माइनस की संख्या समान हो तो वो कट जाती है। 8 प्लस के हैं और ये 6 भी प्लस के, 8 और 6 हो जाएंगे 14, साथ में y आ जाएगा। 20 में से 6 कट कर देंगे, 14 बचेंगे। y का मान ज्ञात करना है, इसलिए 14 जो गुना में है वो उसके भाग में चला जाएगा, 14 में 14 का भाग देंगे 1 आ जाएगा। अब ये जो 1 है y का मान, वो समीकरण 1 में इसकी जगह रख सकते हैं या फिर समीकरण 2 में इसकी जगह पे y का मान रख के आगे x का मान याद करते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 नंबर समीकरण जो पीछे अपने दे रखी थी वो लिख दी यहाँ पे, 3x का 3x 4, y का मान अपने 1 निकाला था बराबर में 10, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, ये बराबर में 10 वैसे ही आ जाएगा। प्लस के 4 हैं, ये प्लस के 4 को जब अपने इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस के 4 होंगे, और 10 में से 4 माइनस कर देंगे 6 आ जाएगा, और 3 6 के बटे में 6 में 3 का भाग देंगे 2। तो रैखिक समीकरण के जो हल आगे वो आगे x का मान 2 और y का मान 1। इसी प्रकार से अपने को तीसरे पॉइंट के अंदर तीसरे सवाल में 2 रैखिक समीकरण युग्म अपने को दे रखे हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। इनको थोड़ा हल करते हैं क्योंकि सही रूप में अपने गुणी लिख रखा ax + by + c के रूप में नहीं है। तो पहले उस रूप के अंदर लिखते हैं कि माइनस के 4 को अपने बराबर से इस साइड लेके आएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे, प्लस के 2y बराबर के इस साइड लेके आएंगे, ये बराबर के इस साइड लेके आना है तो माइनस के 2y और बराबर में 7 के 7। तो यहाँ से जो समीकरण है सही रूप के अंदर आई उसको अपने 3 नंबर और 4 नंबर नाम दे देंगे। अब दी गई रैखिक समीकरण में x के गुणांक समान करने के लिए समीकरण 3 को 3 से गुणा करते हैं, यानी कि जो समीकरण 3 है यहाँ पे 9 है, इस समीकरण के अंदर यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे भी 9 होने चाहिए। तो अब यहाँ पे 9 कैसे बनेंगे कि अगर इसको मैं 3 से गुणा कर दें, अगर अपने इसको 3 से गुणा करें, 3 × 9 हो जाएगा और ये भी 9 है, समान हो जाएंगे। अब इसको 3 से गुणा करना है तो इसको भी 3 से गुणा और इसको भी 3 से, यानी कि पूरी समीकरण को 3 से गुणा करके यहाँ पे लिख दिया। नीचे वाली समीकरण के अंदर कोई बदलाव नहीं करना वैसे ही। उसके बाद घटाने पर निशान अपने को चेंज करने हैं, प्लस का है तो माइनस का करेंगे, माइनस का है तो प्लस का करेंगे, प्लस का है तो माइनस का। इसके बाद आ जाएगा ये माइनस के 15 है, प्लस के 2y हैं, ये तो प्लस माइनस का कट ही जाएगा, 9 से 9, माइनस के 15 प्लस के 2, तो माइनस के 15 में से प्लस के 2 घटाएंगे तो माइनस के 13, 12 में से 7 घटा देंगे तो 5 प्लस के आ जाएंगे,
ये 13 गुणा में है माइनस के, वो बटे में चला जाएगा, यानी कि y का मान आ जाएगा माइनस के 5/13। y का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 जो अपनी थी ये वाली 2 नंबर समीकरण है, ठीक है, ये वाली 9x बराबर 2y + 7 ये 2 नंबर समीकरण है। इसके अंदर जो अपने y का मान निकाला है, ये y का मान 5/13, ये इस समीकरण के अंदर यहाँ पे y की जगह पे रख देंगे। तो समीकरण के अंदर अपने को y का मान रखना है, वो समीकरण लिखी 9x बराबर 2y + 7, 2 का 2, y का मान माइनस के 5/13 + 7 है, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10, 10 और बटे में 13, यानी कि माइनस के 10/13 और प्लस में 7, 2 से गुणा करेंगे 10, बटे में 13 और प्लस में 7, 7 में कुछ भी नहीं है बटे के अंदर, 7 के बटे में कुछ नहीं, तो उसके बटे में अपने 1 लगा देंगे और 1 लगा के इनका लघुत्तम लेके आगे सॉल्व करते हैं। इस तरीके से हो जाएगा 9x बराबर, ये पीछे दे रखा था 7 के बटे में 1, 13 और 1 अपने लैसा लेंगे, लघुत्तम लेंगे 13 ही आएगा। और इसके बाद -10 का 1 से गुणा 10, 13 को 7 से गुणा कर देंगे 91, 91 में से 10 माइनस कर देंगे तो 81 बटे में 13। यहाँ पे जो 9 गुणा में है x के, वो x के जो 9 गुणा में है वो भाग में आ जाएगा, देखिए 81/13 तो यहाँ से अपने बन ही रहे हैं 81/13, और ये 9 जो गुणा में था वो बटे में, ये 9 के पाड़े से कट जाएगा, 9 एकम 9 और 9 9 81 हो जाएगा, यानी कि 9/13। तो रेखिक समीकरण युग्म के हल x का मान 9/13 और वह y का मान जो अपने पीछे निकाला था माइनस के 5/13। इसके बाद इसका चौथा पॉइंट है पहले सवाल का, समीकरण युग्म अपने को दे रखा है x/2 + 2y/3 और बराबर में -1 है, तो ये भिन्न के रूप में दे रखा है। पहले इसे सॉल्व करते हैं, 2 और 3 का लैस है, लघुत्तम लेंगे 6 आता है, 2 का 6 के अंदर भाग देते हैं, 2 का जब 6 में भाग देंगे 3 तक जाएगा, 3 को x से गुणा करेंगे 3x, 3 का भाग देंगे 6 में 2 तक जाता है, 2 को 2 से गुणा कर देंगे 4y और बराबर में -1। भाग वाले जो 6 हैं वो ये बटे वाली संख्या है जो 6 उसको इसके गुणा में चला जाएगा, यानी कि -1 को जब 6 से गुणा करेंगे माइनस के 6 ही आएंगे, और ये 3x + 4y जो कि समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा समीकरण युग्म अपने को दे रखा है प्रश्न के अंदर कि x - y/3, x के बटे में कुछ नहीं दिया प्रश्न में, तो बटे में 1 लगा दिया, 1 और 3 का लघुत्तम लेंगे 3 आ जाएगा, लैस है 3 आ जाएगा, 3 को x से गुणा करेंगे 3x, 1 को y के साथ गुणा करेंगे अकेला y आएगा, भाग वाले 3 है जो बटे वाले 3 है वो इस 3 के गुणा में चले जाएंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, यानी कि 3x - y बराबर 9, जो कि 2 नंबर समीकरण अपनी आ जाएगी। अब समीकरण 1 और 2 इन दोनों समीकरणों के अंदर अपने युग्मों के जो हल जो x या y के गुणांक हैं उन दोनों को बराबर करना होता है, समान करना होता है। तो समीकरण दी गई रैखिक समीकरण युग्म में x के गुणांक समान है, यहाँ पे देखेंगे पहले से ही समान आ चुके हैं, 3x है और यहाँ पे भी 3x है, दोनों में समान है, तो किसी को कोई गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रश्न के अंदर पहले से जो x के गुणांक हैं वो समान हो चुके हैं। तो 3x + 4y -6 और दूसरा है 3x - y बराबर 9। घटाने पर लिखना है, घटाने का मतलब इसके निशान चेंज करने हैं, प्लस का है ये 3, माइनस का 3 लिखना है, माइनस का y है प्लस का y कर देंगे, प्लस के 9 है तो ये माइनस के 9 हो जाएंगे। अब प्लस का 3 माइनस का 3 ये तो कट जाएगा, प्लस के 4y है और ये प्लस का 1y है तो प्लस के 5y हो जाएंगे, माइनस के 6 और माइनस के 9 यानी कि माइनस के 15, 5 गुना में है, गुना वाली संख्या है जो उसके भाग में जाएगी, यानी कि 15 में 5 का भाग देंगे तो अपना y का मान आ जाएगा यहाँ पे -3। ये y का मान जो -3 है, ये y का मान अपने समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी एक में रख के x का मान यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 नंबर समीकरण जो थी अपनी यहाँ पे लिख ली, 3x - y बराबर 9, 3x लिखा, माइनस का निशान तो ये माइनस का निशान, जो y का मान निकाला वही -3 है इसलिए -3 बराबर 9, माइनस और माइनस ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस के 3 बराबर में 9, प्लस के 3 को अपने इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे, 9 में से 3 माइनस कर देंगे 6 आ जाएगा, और 3 जो गुना में संख्या ये आ रही है 3 गुना वाली संख्या बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो भाग में हो जाएगी, 6 में 3 का भाग देंगे 2,
यानी कि x का मान 2 आ जाएगा और y का जो मान है वो -3 आ जाएंगे। इसके बाद दूसरा सवाल अपना शुरू होता है जिसमें कुछ कथन लिख लिए होते हैं, कुछ कथन लिखे होते हैं। उन कथनों को पहले अपने समीकरण के अंदर चेंज करेंगे, रैखिक समीकरण उनसे बनाएंगे और उसके बाद उसको विलोपन विधि से हल करना है। जैसे कि दे रखा है पहला पॉइंट इसमें, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें, तो ये पहला कथन यहाँ पे होता है तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो यहाँ तक अपनी पहली कंडीशन, पहली स्थिति उसने, पहली शर्त अपने पास रखी है कि कोई भिन्न है, भिन्न का अंश में 1 जोड़ना है और जो हर है उसमें से 1 घटा देना है, तो बराबर में जो भिन्न है वो 1 हो जाती है। तो पहले इसमें लिखना पड़ेगा, माना कि भिन्न का अंश अपने x मान लिया, हर बराबर y हो गया, तो भिन्न हो जाएगी x बटे y, यानी कि अंश बटे हर। अब जैसे स्थिति पहले ही बोला कि अंश में 1 जोड़ दें, हर में से 1 घटा दें, यानी कि हर में से 1 माइनस कर दें, तो भिन्न क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। इस 1 के बटे में अपने 1 लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 को इस तिरछा गुना कर देंगे, इसको भी 1 से गुना और इसको भी 1 से गुना, दोनों तरफ 1 1 ही है। तो 1 से गुना करने पर जैसा ये है x प्लस 1 है तो x प्लस 1 आ जाएगा, y माइनस 1 का इस तरफ गुना होगा तो बराबर में y माइनस 1, प्लस का y है, प्लस के y को बराबर के इस साइड लेके जा रहे हैं, माइनस का y हो गया, ये माइनस का 1 यहाँ पे लिखा, प्लस का 1 है, इस तरफ लेके आएंगे -1 हो जाएगा, -1 और -1 यानी कि माइनस के 2 और ये x माइनस वाई। 1 नंबर समीकरण आ गई। दूसरी शर्त में उसने बोला यदि हम हर में 1 जोड़ दें, यानी कि अंश में कुछ भी नहीं करना, अंश x का x ही रखना है, सिर्फ हर में 1 जोड़ना है, तो जो अपना हर होगा यानी कि जो y का मान होगा उसमें 1 जोड़ दें, तो भिन्न ये कह रहा है कि 1/2 बन जाती है। अभी 2 का गुणा इस x के साथ होगा, y प्लस 1 का गुणा 1 के साथ, तिरछा गुणा यहाँ से कर देंगे, वज्र गुणा, यानी कि 2 को x से गुणा करेंगे 2x, y प्लस 1 को गुणा करेंगे 1 से तो 1 आ जाएगा। दोनों को अपने गुणा करनी है, तिरछा गुणा करने पर इस तरीके से 2x बराबर y प्लस 1, प्लस का y बराबर के साइड लेके जाएंगे तो माइनस का y और बराबर में 1 आ जाएगा। रैखिक समीकरण युग्म अपने पास ये बन चुके हैं, 1 नंबर और 2 नंबर। रैखिक समीकरण युग्म में y के गुणांक समान है, यानी कि y के मान पहले से अपने को समान दे रखे हैं, तो इसमें अपने x के गुणांक समान न करके y वाले गुणांकों से हल कर लेते हैं। तो दोनों में से कोई भी अपने कर सकते हैं, x गुणांक भी समान करना चाहो तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, इस पूरी समीकरण को 2 से गुणा करेंगे तो x के गुणांक समान हो जाएंगे। पर गुणा करने की बजाय अगर अपने को पहले से y के या x के गुणांक समान दे रखे हैं तो उसको अपने हल कर लेते हैं। तो x माइनस वाई बराबर -2 1 नंबर समीकरण थी, 2x माइनस वाई बराबर 1 ये दूसरी समीकरण होगी। घटाने पर इनके निशान है, इनके जो चिन्ह है वो चेंज हो गए, प्लस का 2 है माइनस का हो जाएगा, माइनस का y है प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये माइनस का y ये प्लस का y कट जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई से कटेगा, x में से 2x घटा देंगे तो माइनस x आ जाएगा, माइनस के 2 और माइनस का 1 माइनस के 3, तो यहाँ से माइनस कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3। ये जो x का मान है वो समीकरण 1 या 2 के अंदर अपने रख सकते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो ये अपनी समीकरण आ जाएगी, जो 1 नंबर समीकरण है ये x माइनस वाई बराबर माइनस के 2, x की जगह पे 3 रखा, माइनस के y बराबर में -2 है, प्लस के 3 इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे, माइनस का y वैसे ही आ गया, माइनस के 2 और माइनस के 3 होते हैं माइनस के 5, माइनस से माइनस इसके अंदर भी कट जाएगा, यानी कि y का मान आ जाएगा 3। तो भिन्न क्या थी अपनी, भिन्न थी अंश बटे हर, यानी कि x बटे y, x का मान 3 है और y का मान 5 है, तो भिन्न हो जाएगी 3/5। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी के जो बचे हुए सवाल हैं वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।